प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा आज का दूसरा एपिसोड है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यदि आपने पहला एपिसोड को नहीं देखा है तो आप देखें, सीखें, सुने और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और ना सिर्फ ग्रहण करें किंतु दूसरों को भी आप सिखाएं। तो हम पहला एपिसोड की ऐसी कोई भी बातें हम यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड से हम देखेंगे आगे कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वचन हमको क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 20 पद में देखते हैं कि अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। मरे हुओं में से जिलाकर ले आया कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो हम मरे हुए दशा में थे, संसारिक दशा में थे, संसार की रीति पर चलते थे, अंधकार के हाकिम के अनुसार चलते थे, उसके चलाए चलते थे, किंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने सनातन वाचा के लहू के गुण के द्वारा हमको उसने मोल लिया और मरे हुओं में से जिलाकर उसने हमको ले करके अनंत स्वर्गीय राज्य में बैठाया है। इसलिए हमको पौलुस क्या कहता है कि जैसे हमें यीशु को फॉलो करना है, पौलुस ने कहा क्योंकि मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, तुम भी मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। आज हम किसकी सी चाल चलते हैं? प्रश्न ये है कि हम किसकी सी चाल चलते हैं। आज हम देखते हैं कि कई डिनोमिनेशन हो गए हैं और सब अपने अपने मत के अनुसार चलते हैं। वचन हमको क्या बताता है कि यदि संस्था यदि गलत दिशा में चल रही है तो एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे रास्ता दिखा सकता? वे दोनों गिरेंगे, दोनों गिरेंगे। मेरे प्रियो, हमको वचन कहता है कि हमको इसकी वचन को जब हमको कोई बताता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, यदि आपके मन में शंका होती है तो आप ढूंढें, वचन को पढ़ें। किसी दूसरे के कहने के अनुसार आप विश्वास नहीं करें, क्योंकि बिरिया के लोगों को हम देखते हैं प्रेरितों की कार्य उसका 17 अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं। पौलुस जैसे व्यक्ति जो इतना बड़ा प्रचारक है, उसको भी जब वो प्रचार करने के लिए जाता था तो लोग खोजबीन करते थे, पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि सही में ये लिखा है कि नहीं, और वे लोग उसको पाते भी थे और वो वे विश्वास करते थे। तो चाहे कोई भी हो, कोई भी आपको वचन सुनाता है, आप उसको देखें कि वचन में वो लिखा है या नहीं लिखा है, सही शिक्षा दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि हमको वचन क्या कहता है, देखिए, हमको संस्था के अनुसार नहीं चलना है, हमको पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसी को हम देखते हैं यूहन्ना 14:23 में देखते हैं कि यीशु ने क्या उत्तर दिया? यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके साथ उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो देखिए प्रियो, इसका मतलब क्या हुआ? हम उसके पास आएंगे और हम उसके साथ वास करेंगे। कब वास करेंगे और कब आएंगे? जो मेरे वचन को मानेगा। अर्थात जब तक परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं है ना, तो पिता नहीं आएगा और ना ही पुत्र आएगा। तो हमको पवित्र शास्त्र के अनुसार हमको जीना कितनी आवश्यक है, ये हमारी परमेश्वर ने हमको जीवन के लिए ये आधार हमको दिया है, वचन हमको दिया है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 पद हमको क्या कहता है? देखिए, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 पद हमको क्या कहता है? इसी कारण 15:3, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वचन हमको कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया और उसके बाद गाड़ा गया और जी उठा, वचन हमको बताता है 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 14 पद
परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा हुआ है। कौन सा पर्दा पड़ा हुआ है? मूसा का पर्दा पड़ा हुआ है। इसीलिए लूका हमको कहता है 24 अध्याय का 45 पद में, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो जब तक परमेश्वर हमको समझ नहीं देता, हम नहीं समझ सकते। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए परमेश्वर हमको बुद्धि देता है, ताकत देता है, इसलिए हम समझ सकते हैं। तो जब हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो तोराह की पुस्तक थी, पहली 5 पुस्तक जो है, उत्पत्ति की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, लय व्यवस्था की पुस्तक, गिनती की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, इसको हम तोराह कहते हैं। तोराह के नाम से ये पुस्तक जाना जाता है और इसको हम देखते हैं कि मुसलमान लोग भी मानते हैं, यहूदी लोग भी मानते हैं और क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं। और फिर हम आगे क्या देखते हैं कि जितने भी भजनकार हुए या प्रॉफिट हुए या राजाएं लोग हुए, उन सब ने इन 5 पुस्तकों को अपने जीवन में और परमेश्वर को समझने का एक जरिया बनाया, इसको समझने का एक जरिया बनाया। और जब मूसा इसको लिख रहा है, यहाँ पर आज्ञा को जब लिख रहा है, मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा था कि सिनै पर्वत पर आओ और क्या करो, पूरे चारों ओर बाड़ा बांधो। क्यों बाड़ा बांधने के लिए कहा था? क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है, वचन पवित्र है, उसके वचन को कौन सह सकता है? उसके वचन को कौन सह सकता है? कहाँ लिखा है? मलाकी की पुस्तक में हम देखेंगे, 3 अध्याय में हम देखेंगे, 2-3 पद में हम लोग देखते हैं। तो उसके वचन को सहने के लिए वचन को ही देहधारी हो करके आना पड़ा हमारे पास में। इसीलिए हमको माफ़ कीजिएगा, इसीलिए हमको यूहन्ना की पुस्तक में हमको कहता है, पहला अध्याय, पहला पद, 2 पद और 14 पद, कि वचन जो है देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन हमारे पास में डेरा किया। तो इतनी भारी जब परमेश्वर ने अपने वचन को, अपनी आज्ञा को सीने पर्वत पर दिया मूसा को, मूसा स्वयं कहता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय में कि मैं डरता हूँ, मैं काँपता हूँ, मेरे दोनों हाथ काँपते हैं। इतने भयंकर परमेश्वर की बातों को उसने सुना। इसका मतलब प्रिय, परमेश्वर को मूसा ने देखा नहीं किंतु उसने सुना, क्योंकि वचन हमको यह भी बताता है निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय में कि उसने एक बार देखने की इच्छा जाहिर की थी, किंतु परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि तू मुझे देखेगा तो तू मर जाएगा। फिर भी उसने चट्टान के दरार से जो कि है उसको अपना पीठ दिखाया था, तो उसको किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। और व्यवस्था विवरण 29 का 29 में क्या कहता है कि उसने जितना अपने आप को प्रकट किया, मनुष्य उतना ही जानता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन जितना मनुष्य के पास में उसने प्रकट किया, उतना ही लोगों ने उसको जाना। प्रिय, हम देखते हैं कि आदम से लेकर के मूसा तक, या आदम से लेकर के नूह तक, या आदम से लेकर के यूसुफ तक हम देखते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि वे लोग जो है मिस्र की गुलामी में थे, उस समय तक भी क्या थी? कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए हमको वचन क्या बताता है? यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 17 पद में क्या लिखता है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि आदम और हवा ने भी सृष्टि को पहले नहीं देखा, क्योंकि उनके बनने के पहले सृष्टि बन चुका था, सृष्टि जो है बन चुका था। तो आज हम मूसा के जुबानी या मूसा के हिसाब से ट्रायोन गॉड को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरी सृष्टि की घटना को लिखता है, पूरे 2000 साल की घटना को वो लिखता है। सिनै पर्वत में उस सृष्टि को जैसा जैसे परमेश्वर ने बताया वैसे वैसे उसने लिखा, और मूसा ने त्रिएक परमेश्वर को जैसा जैसा उसने बताया वैसे वैसे उसने लिखा है। प्रियो, मूसा ही क्यों,
प्रश्न ये उठता है कि मूसा ही क्यों? देखिए, परमेश्वर का चुनाव अलग है। हम कुछ सोचते हैं, परमेश्वर का चुनाव कुछ और होता है। परमेश्वर ने मूसा को चुना, हो सकता है कि वो अच्छा हाईली एजुकेटेड था, वो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया, वो उसकी अच्छी परवरिश हुई, वो अच्छे जगह पर था। वो इस बात को प्रूफ करता है कि वो महल में उसकी शिक्षा हुई, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। इसलिए परमेश्वर ने उसको लिखवाया सीनै पर्वत पर। उसके साथ साथ जितनी भी बातें मूसा ने लिखा था, परमेश्वर ने मूसा को बताया, सब उसने लिखा। अब मूसा को परमेश्वर ने किस नाम से अपने आप का परिचय दिया? या प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर ने मूसा को किस नाम से मिला या किस नाम से अपना परिचय दिया, किस नाम से दिया? देखिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय पद 13 क्या कहता है? निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय पद 13 वचन हमको बताता है। यहाँ पर कितना स्पष्ट रूप से वचन हमको बताता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय पद 13। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उसको क्या बताऊँ? तब मैं उनको क्या बताऊँगा कि किसने मुझे भेजा है? तू अपना परिचय बता। मूसा ने परमेश्वर एलोहिम से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँगा कि मुझे किसने भेजा तो मैं क्या बताऊँगा? आप बताओ कि मैं क्या बताऊँगा? तो परमेश्वर एलोहिम, प्लूरल, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो वचन हमको यहाँ 14 पद में कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर मूसा ने परमेश्वर से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। किसने भेजा है? यहोवा ने। तो परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा करके मूसा को बताया यहोवा। और ये यहोवा यहाँ पर हम प्लूरल को देखते हैं। हिब्रू में एलोहिम को हम देखते हैं। क्या लिखता है यहाँ पर? अब्राहम का परमेश्वर एलोहिम, इसहाक का परमेश्वर एलोहिम, याकूब का परमेश्वर एलोहिम। तो मूसा ने एलोहिम को जाना। यहोवा ने, परमेश्वर ने अपना नाम मूसा को बताया, एलोहिम नाम मूसा को दिया, वो नाम था यहोवा। तो परमेश्वर ने खुद का परिचय त्रिएक से करवाया, ट्रायन गॉड से करवाया। और ये यहोवा शब्द जो है पुराने नियम में हम देखते हैं 7000 बार आया है। और हिब्रू में हम इसको जब देखते हैं तो यहोवा शब्द को एदोनाई कहा गया है, और ग्रीक में केरियोस कहा गया है। तो परमेश्वर ने इस नाम से अपनी परिचय यहोवा नाम से कराई। परमेश्वर ने अपनी नाम का परिचय यहोवा नाम से कराया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा करके क्यों दिया? क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहोवा ने ये नाम क्यों दिया? यहोवा नाम ही क्यों? यहोवा एक ही है, ऐसा क्यों? तो प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, या तो आप ये देखेंगे कि जब इज़राइली लोग अब्राहम के समय में हो, चाहे इसहाक के समय में हो, चाहे याकूब के समय में हो, यूसुफ के समय में हो, 400 साल की गुलामी में थे। कम से कम वे लोग 2500 देवी देवता के इर्द गिर्द में थे, गुलामी में थे। तब भी कम से कम वे लोग 2500 देवी देवताओं के आसपास में वे लोग घूमते थे। तो उनकी जो पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ये लोग परमेश्वर को भूल गए। इसलिए कहता है कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, जिसको मैंने बुलाया था, उनका परमेश्वर। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह नबी क्या कहता है 44:6 में, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और वचन हमको 8वें पद में क्या कहता है कि मत डरो और ना भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से मैंने तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की?
तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं किसी और को नहीं जानता। कहता है मुझे छोड़ कोई और चट्टान नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है। प्रियो, जब मैंने सृष्टि को बनाया, मैंने आसपास में कोई दूसरे देवी देवता को नहीं देखा। परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है, और परमेश्वर वो कह रहा है कि जब मैंने सूरज को कहा कि ये बन जा, तब मैंने किसी दूसरे देवी देवता को नहीं देखा। जब मैंने ये कहा कि सृष्टि बन जा, पूरी सृष्टि को जब मैंने बनाया, जब मैंने कहा कि ये बन जा, और जब बना उस समय मैंने किसी को नहीं देखा। इसलिए वचन कह रहा है कि मैंने अपने आसपास किसी को नहीं देखा। तो ये है हमारा परमेश्वर जो कहता है मैं ही था और मैं ही हूँ और मैंने ही सब कुछ बनाया है, मेरे आसपास में कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए वचन हमको 44 का 24 में हमको क्या कहता है? यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। यूँ कहता है मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया, अपनी ही शक्ति से फैलाया है। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अकेला हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरी चट्टान नहीं है? तो मेरे प्रियो, यहाँ जब हम कॉन्सेप्ट में देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यशायाह का 44 में, तो वहाँ पर हम देखते हैं मूर्ति की बात हो रही है, मूर्ति बनाई जा रही है, पत्थरों की मूर्ति की आराधना हो रही है, पत्थर से बनाई जा रही है, लकड़ी से बनाई जा रही है, और घृणित एक हिस्से से घृणित वस्तु बना रहे हैं और बाकी बचे हिस्से से वो लोग अपना रोटी पका रहे हैं। तो ये परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि देखो ये लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि जो इंसान का बनाया हुआ है, लकड़ी का, पत्थर का, प्लास्टिक का, लोहे का, तुम कैसे इसको ईश्वर कह सकते हो? तो परमेश्वर ने मूसा को अपनी पहचान बताई कि ये लोग अर्थात इस्राएली लोग हर समय अपने दूसरे देवी देवताओं से घिरे हैं। इनको अपना परिचय परमेश्वर ने बताया कि मैं तेरा परमेश्वर, पितरों का परमेश्वर हूँ, वही परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, मैं वही परमेश्वर हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर ने अपना नाम परिचय यहोवा से करके बताया, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर वाली लाइन आ गई, जिसको हम व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 4 पद में देखते हैं। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। अब यहोवा एक ही है को देख करके आज यहोवा विटनेस वाले यहोवा एक ही है, वे लोग त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते। लेकिन यहोवा अर्थात यहोवा यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक शब्द, और परमेश्वर यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक शब्द। जैसे हम इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसको एक कहा, और इसलिए ह्यूमन बीइंग को एक तन एहाद, जिसमें 2 लोग आते हैं, और गॉड बीइंग जिसमें एक यहोवा, एहाद जिसमें 3 लोग आते हैं। तो परमेश्वर ने ये चीज़ हमको बताया, 3 लोग आते हैं, एलोहिम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एहाद ह्यूमन बीइंग। जैसे आदम और हवा एक है, वैसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। अस्तित्व 3 है लेकिन वे लोग एक है। तो जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा अर्थात याहवे और परमेश्वर अर्थात एलोहिम। इसलिए वचन कहता है कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है, एक है। यहाँ पर हमको प्लूरल बताता है। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अपनी पहचान बताई, उसने एलोहिम के नाम से बताया, उसने यहोवा के नाम से बताया। तो आज के दिन में हम या नए नियम में हम यहोवा शब्द क्यों नहीं देखते हैं, यहोवा शब्द हम क्यों नहीं पाते हैं? इसका हम जब हम लोग देखते हैं वचन में, तो क्या बताता है कि यहोवा जो है, शब्द जो है लॉर्ड अर्थात प्रभु हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय पद 5 कहता है, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। कौन सी महिमा की बात यीशु कर रहा है पिता के साथ में? वो महिमा जो सृष्टि से पहले थी, आदम हवा के बनने से पहले थी, सृष्टि से पहले थी। तो ये प्रूफ करता है कि उस समय त्रिएक परमेश्वर था, उस समय भी था। और वचन कहता है 17 अध्याय 6वां पद यूहन्ना में, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। कौन सा नाम? यहोवा नाम। और वो यहोवा
यहोवा अर्थात लॉर्ड, और ये लॉर्ड नाम यीशु तक कैसे पहुंचा? क्योंकि ये नाम परमेश्वर ने यीशु को दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की याजकीय प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने 17 अध्याय 11 पद यूहन्ना में कहता है, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, तूने मुझे दिया, अर्थात यहोवा ने अपना नाम किसको दिया? यीशु को दिया। पिता ने अपना नाम पुत्र को दिया, यीशु को दिया। इसलिए यीशु कहता है कि तूने अपना नाम मुझे दिया। तो ये यीशु की प्रार्थना है। इसलिए हमको प्रूफ क्या करता है? देखिए, प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय 36 पद क्या कहता है? सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तूने क्रूस पर चढ़ाया है प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो यीशु को यहाँ पर प्रभु भी ठहरा रहा है। यहोवा का नाम लॉर्ड, तो लॉर्ड जो है प्रभु भी है और मसीह भी है, मसीह जो क्रूस पर चढ़ा गया। इसलिए पतरस क्या कहता है? इसी यीशु को क्रूस पर जब चढ़ाया गया तो परमेश्वर ने ये तय किया कि यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। अर्थात देखिए, प्रेरितों का कार्य उसका 2 अध्याय 36 पद, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जो कह रहा है कि जिसको तूने क्रूस पर चढ़ाया वो प्रभु है, और वो हमको चेतावनी देता है 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 3 पद कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। जिसके अंदर आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा वास करता, वो नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो कभी नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। तो यीशु कौन है प्रियो? आज के समय में यीशु लॉर्ड है। मूसा किससे मिला? पुराने समय में लॉर्ड से मिला। इजरायलियों ने 7000 बार लॉर्ड 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 करके कहा। उन लोगों ने देखा या उन लोगों ने महसूस किया परमेश्वर की उपस्थिति को, या परमेश्वर से प्रार्थना किया उस समय, यानी या पूरे पवित्र शास्त्र में 7000 बार यहोवा शब्द आया है। लेकिन यहोवा ने खुद अपना नाम अपने बेटे को दिया, जो नाम तूने मुझे दिया है, जो नाम तूने मुझे दिया, और वो नाम प्रभु अर्थात परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है कि प्रभु बोले, और बोलने वाले की अगुवाई करता है कि हम और आप प्रभु करके यीशु मसीह को बोले, और जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है वो ही प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। तो मूसा को जो मिला था वो प्रभु मिला था, या मूसा ने जिसको बुलाया था प्रभु अर्थात लॉर्ड, लॉर्ड अर्थात हिब्रू में हम लोग देखते हैं वचन हमको क्या कहता है? एदोनाई, एदोनाई। तो हमको फिलिप क्या कहता है? फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, किसको? यीशु को, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है। क्योंकि जब परमेश्वर ने शुरुआत की सृष्टि को, उसने कोई देवी देवताओं को नहीं देखा। उन सारे देवी देवताओं में से बढ़कर उसने अपना नाम यीशु को दिया। आप सोच के देखिए कि यीशु नाम कितना महान है, कितना महान है। भले ही चारों तरफ में देवी देवता रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने यहोवा नाम प्रभु करके यीशु को दिया, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों यानी जितने भी देवी देवता हैं उन नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए आगे पद हमको कहता है 10वां 11वां पद में कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो याद रखिए प्रियो, परमेश्वर ने मूसा से लॉर्ड के नाम से मुलाकात करी, और यीशु से परमेश्वर कह रहा है कि वही नाम मैंने तुझको दिया है, मैंने तुझको दिया। इसीलिए जब तक आपका उद्धार तभी हो सकता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को, यीशु को प्रभु करके ग्रहण करते हैं। आपका उद्धार यीशु को प्रभु करके अंगीकार करने से ही होगा। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 9वां पद कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। प्रियो, एक व्यक्ति को उद्धार पाना है तो जो परमेश्वर पिता ने जो यहोवा नाम अपना दिया है, यहोवा ने अपना नाम प्रभु करके प्रभु यीशु मसीह को
दिया है। जब तक व्यक्ति अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेगा, अपने जीभ से अंगीकार नहीं करेगा, घुटने उसके सामने नहीं करेगा, नहीं टिकाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और सच्चा से उद्धार करता है, तो उस व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार दिया, परमेश्वर ने वो अधिकार दिया, वो अपना नाम दिया है यीशु को, और प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो परमेश्वर पिता आज के इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।